वेतन देने के बदले कमीशन लेने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं। स्कूल, कॉलेज या फिर किसी भी कार्यालय में अगर कोई आपसे वेतन के बदले कमीशन देने की बात करता है तो फिर आप इसके लिए कानून का रुख मोड़ सकते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अपने कर्मचारी को अधिकारी सैलरी के बदले उनसे कमीशन मांगते हैं। तो कभी स्कूल या कॉलेज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं जिन्हें महीनों से सैलरी नहीं मिली है। उन्हें ये कहते हैं कि अगर मैं तुमको सैलरी दिलवा दूं तो मुझे इतना कमीशन तुम्हें देना पड़ेगा, और सामने वाला मजबूरन इस बात को मान लेता है और अपने वेतन के बदले कमीशन देने लग जाता है। ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है, जहां अपने यहाँ काम करने वाले कर्मियों को जो वेतन देता था उसके बदले 10% कमीशन लिया करता था, और किसी ने अब इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो देखिए प्रिंसिपल साहब का क्या हाल हुआ है। तो अगर आपसे भी कोई कमीशन आपके वेतन के बदले लेता है या फिर आप भी वेतन के बदले कमीशन लेते हैं तो फिर आप ये खबर देख लीजिए। उसके बाद आप 10 बार सोचिएगा किसी से कमीशन देने के पहले। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मामला बिहार के सासाराम का है, जहां कॉलेज में पैसों को लेकर गंदा खेल जारी था। कर्मचारियों से काम तो करवाया जाता था, लेकिन जब बात सैलरी की आती थी तो उसके बदले कमीशन लिए जाते थे। सोचिए, पूरे महीने काम करने के बाद जब बात वेतन लेने की आती होगी तो अपनी सैलरी में से 10% किसी और को देना पड़ता होगा, तो उन कर्मियों को कैसा महसूस होता होगा। लेकिन ऐसा अत्याचार वो महीनों तक सहते रहे और अचानक ही किसी ने उनके वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। तो अब मामला सामने आया है और पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाकर उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है जो ऐसी हरकत करता था और अपने कर्मचारियों से 10% कमीशन उनके वेतन पर लिया करता था। जी हाँ, सासाराम के शेर शाह कॉलेज के पूर्व प्राचार्य कृष्णा प्रसाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब वो जेल में बंद हैं। और ये गिरफ्तारी इसीलिए हुई है क्योंकि जब प्राचार्य कृष्ण प्रसाद शेर शाह कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे तो उस वक्त वो अपने यहाँ काम करने वाले हर एक कर्मचारियों से उनके वेतन के बदले 10% रिश्वत मांगते थे, और जब तक कोई 10% कमीशन नहीं देता था तब तक उनको उनका वेतन नहीं दिया जाता था। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के बाद अब कॉलेज से लेकर पूरे शहर में हड़कंप मच गया है कि कोई कैसे ऐसा कर सकता है, किसी और की सैलरी से 10% कमीशन कैसे ले सकता है। किसी और की सैलरी से 10% कमीशन लेने के मामले जब से शहर में फैले हैं तब से लोग और जागरूक हो रहे हैं, और वहां जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है वो जाके पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवा रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। साल 2021 में ये कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत थे और तब वहां पर काम करने वाले प्रोफेसर ही नहीं बल्कि हर एक कर्मचारी से 10% कमीशन मांगा जाता था। कुछ कर्मचारी तो अपनी सैलरी के बदले 10% कमीशन दिया भी करते थे। प्राचार्य कृष्णा प्रसाद अपने कर्मचारियों को प्रताड़ित भी किया करते थे और जब अपने कर्मचारियों से रिश्वत मांगा करते थे, और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे वेतन तो दूर की बात, प्रिंसिपल होने के नाते कृष्णा प्रसाद मानसिक तौर पर परेशान किया करते थे। वेतन पर कमीशन लेने का वीडियो किसी ने चुपके से बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तो ये मामला सामने आया है और अब वहां काम करने वाले कर्मियों का कहना है कि इस मामले का विरोध भी किया गया था, तो उन्हें डराया धमकाया जाता था। कई बार कई कर्मचारियों ने रिश्वत देने से मना किया था, और इसी में एक कर्मचारी राम भारत नाम का था जिसने थाने में जाकर उस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी और एफआईआर दर्ज करवाकर अब पूर्व प्रिंसिपल को गिरफ्तार करवा चुका है। पुलिस ने पहले मामले की जांच की और जब पता लगाया गया कि पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ जो मामला दर्ज करवाया गया है वो सही है या गलत, तो पुलिस को ये भी जानकारी सही मिली है और कई कर्मियों ने पुलिस से कहा भी है कि वेतन भुगतान के नाम पर 10% कमीशन मांगा जाता था, जिसके बाद अब प्राचार्य की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे मामले की जांच चल रही है और उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इस मामले में जो भी आगे अपडेट आती है आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या फिर अगर आप ऐसा किसी के साथ कर रहे हैं तो उस खबर के बाद आप सोच समझ कर कोई कदम उठाइएगा, क्योंकि बिहार के सासाराम से प्रिंसिपल की गिरफ्तारी ऐसे मामले में हो चुकी है। बाकी आप अब अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।